लेक्चर नंबर 5। टॉपिक है इकोसिस्टम अथवा पारिस्थितिक तंत्र। इसके अंतर्गत 5 एरो खींचे गए हैं। फर्स्ट एरो है समुदाय, इसको इकोलॉजिकल कम्युनिटी। सेकंड है समुदाय के आसपास के सभी अजैविक कारक। थर्ड है विभिन्न घटकों के अंतर्गत एवं मध्य चल रही प्रक्रियाएं। ये सारी चीज़ें पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इकोसिस्टम के घटक फैक्टर्स। फर्स्ट एरो है अबायोटा, अजैविक कारक। इसमें पॉइंट्स दिए हैं। अजैविक कारक ये इनमें जीवन नहीं होता, नो लाइफ। ये जैविक घटक को प्रभावित अफेक्ट करते हैं। ये जैविक घटक को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट बायोटा। और इसके अंतर्गत 2 एरो खींचे गए हैं। एक रिसोर्सेज संसाधन, दूसरा कंडीशंस, यानी कंडीशन रिसोर्सेज के माध्यम से जैविक घटक को प्रभावित करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत जैविक घटक के सदस्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ बायोटा। अजैविक कारक में आता है जैविक घटक के सदस्यों का निर्धारण। और इकोसिस्टम के फैक्टर्स के अगला एरो है जैव घटक, बायोटा कंपोनेंट्स। इसमें है विभिन्न प्रजातियों की समष्टि जिनके बीच परस्पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है, ये जैविक घटक कहलाते हैं। इसको इकोलॉजिकल कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स टाइप्स, अजैविक घटकों के प्रकार। इसमें कई सारे एरोस खींचे गए हैं। फर्स्ट है माध्यम सतह, मीडियम टेरेन। इसके अंतर्गत जलीय इकोसिस्टम, स्थलीय इकोसिस्टम। माध्यम है जलीय और सतह पर है इकोसिस्टम स्थलीय। दूसरा है प्रकाश लाइट। तीसरा एरो है तापमान। चौथा एरो है आर्द्रता, मॉइस्चर। पांचवा है वायुमंडलीय गैस, O2 गैसेस कंपोजिशन। और छठा है टोपोलॉजी, भू आकृति। सातवां है पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें एरो है विभिन्न प्रजातियां, डिफरेंट स्पीशीज। इसमें 3 प्रकार की स्पीशीज हैं। पहला है स्वपोषित, ऑटोट्रॉफिक। दूसरा है परपोषित, हेटेरोट्रॉफिक। और तीसरा है अपघटक, डिकम्पोजर। टॉपिक है स्वपोषित ऑटोट्रॉफिक। इसके अंतर्गत है ये स्वयं के आहार बनाने की क्षमता रखते हैं, प्लस स्वयं का बायोमास, बायोचार बनाने की क्षमता होती है इनमें। स्रोत, पहला पॉइंट है ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कार्बनिक रसायन पर आधारित नहीं है। ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कार्बनिक रसायन पर आधारित नहीं है। दूसरा अकार्बनिक रॉ मटेरियल, रासायनिक घटक, ब्रैकेट रासायनिक घटक। स्रोत इनके पहला बता दिया, ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कार्बनिक रसायन पर आधारित नहीं है। दूसरा अकार्बनिक रॉ मटेरियल, इन ब्रैकेट रासायनिक घटन। स्वपोषित के प्रकार, इसमें 2 एरो खींचे गए हैं। पहला एरो में प्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेटिक। ये पहला है प्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये हैं पौधे, शैवाल। इनकी ऊर्जा सूर्य की किरणों से मिलती है, सनरे से। और ये रासायनिक रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, CO2 और H2O। इनका कुल बायोमास में सर्वाधिक योगदान प्रकाश संश्लेषी का है। इनकी कुल बायोमास में सर्वाधिक योगदान प्रकाश संश्लेषी का है। और स्वपोषी के प्रकार में अगला एरो है रासायनिक स्वपोषी, केमिकल ऑटोट्रोप, केमो ऑटोट्रोफ बोलते हैं, सॉरी, रासायनिक स्वपोषी। इसके अंतर्गत कुछ जीवाणु आते हैं। कुछ जीवाणु में 2 एरो खींचे गए हैं। पहला है ऊर्जा अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया। और दूसरा है रॉ मटेरियल। इसमें है CO2 और H2O, NH3, NO2 इत्यादि पर आधारित अत्यंत सीमित योगदान है इनका। और केमो ऑटोट्रॉफी को केमोलिथोट्रॉफी भी बोलते हैं। अगला टॉपिक है परपोषित, हेटेरोट्रॉफी। इसके अंतर्गत पहला है प्रक्रिया। यह अन्य प्रजाति का बायोमास जो होता है, इससे आहार ग्रहण करते हैं। और आहार से पाचन होता है, इनका डाइजेशन होता है। डाइजेशन से रॉ मटेरियल बनता है। और रॉ मटेरियल से 2 चीज़ें, एक ऊर्जा, दूसरा का स्वयं का बायोमास प्राप्त होता है इनको। इसके अंतर्गत दूसरा एरो था आहार में है अन्य जीवों के बायोमास पर आश्रित है, यानी इनका जो आहार है वो अन्य जीवों के बायोमास पर आश्रित है। उसी से प्रक्रिया, आहार से अन्य जीवों के प्रजातियों के बायोमास से इनका खुद का आहार होता है। आहार
का पाचन होता है, पाचन का रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल की ऊर्जा और स्वयं का बायोमास बनता है इनसे। परपोषितों के प्रकार, टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, 2 एरो हैं इसके अंतर्गत। फर्स्ट है इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स, भक्षण करने वाले परपोषी, और दूसरा है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स, अवशोषी परपोषी। पहला बात कर लेते हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स, भक्षण करने वाले परपोषी। इसके अंतर्गत सभी एनिमल्स इन ब्रैकेट सिवाय कुछ पैरासाइट के, कुछ पैरासाइट जैसे कृमि, वॉर्म्स या प्रोटोजोआ, इनको छोड़ के सभी एनिमल्स होते हैं। और दूसरा होता है इनका, दूसरा क्या है, एब्सॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स, अवशोषी परपोषी। इसके अंतर्गत आते हैं कवक, फंगस, और दूसरा आता है कई जीवाणु, सेवरल बैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजर्स, अपघटक प्रजातियाँ। इसके अंतर्गत 2 एरो की जगह है। फर्स्ट है जैव अपशिष्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट, दूसरा है मृत जैविक पदार्थ, डेड बायोलॉजिकल मैटर्स। इन दोनों को मिलाने से बनता है सरल पदार्थों में रूपांतरण, जब होता है तो ये दोनों बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनके अंतर्गत प्रोटीन। प्रोटीन जो है उससे अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड से NH3 मिलता है, NH3 से NO3- मिलता है और ये NO2 में बदल जाता है। दूसरा पॉइंट है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से सेल्यूबॉयस बनता है, सेलोबॉयस, SCELLOBIOS, सेल्यूबॉयस। ये ग्लूकोज में बदलता है और ये ग्लूकोज CO2 + H2O में बदल जाता है। थर्ड टॉपिक है बायोम। बायोम क्या है? एक ही प्रकार के जलवायु एवं मृदा कारकों से पोषित बड़े भूखंड पर पाए जाने वाले विशिष्ट पादप समुदाय को बायोम बोलते हैं। ये बड़े भूखंड निरंतर भी हो सकते हैं, अनिरंतर भी होते हैं। उदाहरण के लिए फर्स्ट है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, विषुवतीय वर्षा वन। दूसरा है रेगिस्तान, रेगिस्तान में हॉट डिज़र्ट और कोल्ड डिज़र्ट, यानी कि ठंडे व गर्म दोनों प्रकार के रेगिस्तान। तीसरा है बोरियल फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। चौथा है सवाना, एक्सेट्रा आदि। चौथा है बायोस्फीयर, जैवमंडल, पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्र और जीव बायोस्फीयर जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं।